सम्माननीय अभ्यागत अधिकारीगण तथा मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो अपना विषय है वीर व्रतधारी बने, और अभी तक आपने जो प्रश्नों की वर्षा की है, उन कुछ प्रश्नों को भी इस सत्र में देखते देखते हम इस विषय को देखने का प्रयास करेंगे। यह वीर व्रतधारी बने, इस विषय को समझने के पहले प्रश्न देखते हुए मुझे ऐसे लगा कि अपनी राष्ट्र की संकल्पना स्पष्ट हो। बहुत प्रश्न है, भारत राष्ट्र यानी क्या, राष्ट्र यानी क्या। तो राष्ट्र यानी क्या? कोई शासन संस्था है, वह राजनैतिक दृष्टि से एक है, एक शासन चल रहा है, इसीलिए वह एक राष्ट्र। ऐसा है क्या? तो ऐसी संकल्पना अपनी नहीं है। ऐसे राष्ट्र तो अभी अभी आए हैं, यानी 200 बरस से। हम पढ़ते हैं इतिहास में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन भी कितने सारे भागों में बटा हुआ था, फ्रांस था, सारे देशों का ऐसा ही था, छोटे छोटे छोटे। हम उसको जाने, यानी हमारा जीवन जो है, उस जीवन का प्रयोजन हमें मालूम होना है। कहते हैं ना कि ये जो कीड़ा, बिल्ली, कुत्ता जो होते हैं, रास्ते पर का कुत्ता आपने देखा है कैसा जीवन जीता है? मोमेंट टू मोमेंट, एक क्षण से दूसरे क्षण तक। जब जाता है वहां कुछ खाने की चीज देखता है और जा रहा है, बीच में एक व्यक्ति आता है डंडा लेके, वो कुत्ता अपना रास्ता मोड़ देता है। फिर वहां जाता है, वहां 4 कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो इसको लगता है कुछ तो भी उधर है, ये भी दौड़ता है, मालूम नहीं उधर क्या है, 4 दौड़ रहे, ये भी दौड़ता है। फिर वहां जाते जाते वो 4 कुत्ते इसके ऊपर भौंकने लगते हैं, तो वो और तीसरी गली में चला जाता है। कोई जीवन की दिशा नहीं, कोई ध्येय नहीं, क्या करना है ये मालूम नहीं। और वही कुत्ते आपने देखा होगा रास्ते पे जब गाड़ियां जाती है, आधा रास्ता आता है, वो गाड़ी वाला कैलकुलेट करता है कि ये कुत्ता ऐसा चला जाएगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। वो वहां जाने के बाद सोचता है अरे शायद गलत हो गया, वापस जाता है और पहिए के नीचे आ जाता है। कितने सारे कुत्ते ऐसे मरते हैं। तो क्या हमारा जीवन जो है वो ऐसा मोमेंट टू मोमेंट होगा? हम सोच ही नहीं रहे कि हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति का प्रगटीकरण जो आज सवेरे के सत्र में हम देख रहे थे, हमारे इन मसल्स में अनंत शक्ति है, दीवार तोड़ने की शक्ति है। उस शक्ति का प्रगटीकरण करना है तो कोई योजना चाहिए, कोई निश्चित समय उसको देना है, ऊर्जा लगानी है, तभी वह शक्ति का प्रगटीकरण होगा। हमारे अंदर की शक्ति का प्रगटीकरण हम करेंगे या हमारा जीवन यह एक कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन होगा, बस ऐसे ही मोमेंट टू मोमेंट। दूसरा एक जीवन है, वह है मेंटेनेंस का जीवन, यानी हम मेंटेन करते हैं स्वयं को। तो मेंटेन करते हैं यानी क्या करते हैं? हम पढ़ाई करेंगे। क्यों पढ़ाई करते हैं? नौकरी मिलनी चाहिए, फिर नौकरी मिलेगी, फिर क्या करते हैं? शादी करते हैं, क्योंकि पति या पत्नी कोई होना चाहिए घर में, फिर वो होता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है। क्यों भेजना है? तो वो भी बड़े होके अच्छी नौकरी करेंगे और तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे देखेगा। वो देखता है या नहीं ये अलग बात है। फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और धीरे 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 एक दिन सारे रोग आने लगते हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं। जीवन की कहानी क्या? स्वयं को मेंटेन किया। जैसे एकनाथ जी केंद्र के संस्थापक एक उदाहरण देते थे, वो कहते थे जैसे समझिए कि किसी घर में बड़ी मेहनत से सबने पैसा जमा जमा के एक कार खरीदी, बहुत अच्छी कार,
वो कार देखते हुए सारे मोह में आ गए। अरे इतनी सुंदर कार है, अपने शहर में तो इतना सारा ट्रैफिक है, इस कार में बैठकर हम जाएंगे और कोई आके धक्का मारेगा तो इस कार की शान चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, कार को गैरेज में रखिए, हम अपने साइकिल से, स्कूटर से, बस से ऐसे ही जाएंगे। और क्या करेंगे, रात को जब कोई भीड़ नहीं है, इसको एक बार बाहर निकालेंगे, एक राउंड लगाएंगे, देखेंगे सब काम कर रहा है ना, ब्रेक ठीक है ना, ये ठीक है ना, सब देख लेंगे, उसमें थोड़ा तेल बिल डालना है डालेंगे, पोंछेंगे, गैरेज में रख देंगे। सब लोग हंसेंगे उनको। लेकिन कितने सारे लोग स्वयं के जीवन को सिर्फ ऐसा ही करते हैं, गैरेज में रखते हैं, बाहर निकालते हैं, एक चक्कर मारते हैं, फिर से गैरेज में रखते हैं, तेल डालते हैं, पोंछ देते हैं, गैरेज में रखते हैं। आखिर ये है किस लिए जीवन? यह स्पष्टता यदि हमें नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। जैसे कल बहुत सारे शिविर, दूसरा और भ्रमित करने वाले हैं, और भ्रमित हम हो जाते हैं जीवन के बारे में। कॉलेज में जाते हैं और फिर कोई आके बोलता है, कभी सिगरेट पीकर देखा है? नहीं देखा है। अरे बी मैन यार। यानी हमारा पुरुषार्थ किसमें है? सिगरेट पीने में। और हम वो मानते हैं, हमें ही लगता है अरे ये 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं और मैं अकेला नहीं ले रहा हूं। अरे ये शराब पी रहे हैं और मैं नहीं ले रहा हूं। क्या सच में मैं लल्लू हूं? आपको बताया जाता है कि ये लल्लूपन है। लल्लूपन किसमें है? शराब पीने में है। कोई कहता है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखिए, आप घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं और ये घोड़ा गाड़ी कहां जाएगी ये आप तय करेंगे या घोड़ा तय करेगा? यदि घोड़ा तय करेगा तो आपका क्या होगा? और एक घोड़ा नहीं, 5 घोड़े हैं और 5 घोड़े 5 दिशा से जा रहे हैं तो आपका क्या होगा? ये 5 घोड़े हमारे 5 इंद्रिय है, वो हमें 5 दिशा से खींच रहे हैं। क्या हम उनका सुनेंगे, हम उनके गुलाम होंगे या वो हमारे दास रहेंगे? पुरुषार्थ किसमें है? इन 5 घोड़ों को संयमित रखते हुए जहां जाना है वहां पहुंचने में, या जो घोड़ा जो बोलता है उसके पीछे दौड़ने में और स्वयं को नष्ट करने में? और हमें आके लोग बोलते हैं, अरे बी मैन यार। हम सोचने लगते हैं हाँ शायद ऐसा ही है। एक बार कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र विद्यालय में पढ़ी हुई एक विद्यार्थिनी, मारिया राधिका नाम था उसका। वो मारिया 11th-12th में कहीं दूसरे स्कूल में गई, तब अपने विद्यालय में नहीं था 11th-12th, और वो वापस आई। मैंने पूछा, मारिया कैसी हो? बस इतना ही पूछा और वो रोने लग गई। वो रोई रही, मेरे समझ में ही नहीं आया। मैंने उसको पूछा कि अरे क्या हुआ, बताओ तो। वो बोली, दीदी मैं क्या बताऊं, मैं यहां जो पली और बाहर जो गई, बाहर इतना गंदा वातावरण है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, जब मैं गई मुझे उधर कुछ लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा हीरो कौन है? इसने बताया स्वामी विवेकानंद। तो सारी हंसने लगी और इसके समझ में नहीं आया। वो बोले, अरे हीरो यानी रजनीकांत, कमला हासन, ऐसे नाम। वो बोली, दीदी ये समझ में नहीं आता है, अभी ये 92 की बात है, अभी इसके आगे गया है। अभी हीरो यानी वो कोई दूर रहने वाला नहीं। तो किसी लड़के के साथ ये लड़की घूम रही है या नहीं, ये प्रश्न है। नहीं तो हम लल्लू है। अरे ये लड़की क्या है, ये क्या यानी मराठी में कहते हैं काकूबाई है, आंटी हो गई क्या? और हमें भी लगने लगता है कि अरे हाँ, क्या हम पागल हो गए क्या? आपको मालूम है, रामायण में स्वयंवर था सीता का, राम ने अपने पुरुषार्थ से उस धनुष्य का भंग किया। करने के बाद जनक सामने आए, उन्होंने कहा आपने सीता का हाथ जीत लिया है, अभी सीता आपकी पत्नी होगी, मैं सीता को आपको देना चाहता हूं। राम बोले नहीं, मेरे पिताजी को संदेशा भेजिए, यदि मेरे माता पिता इसको मानते हैं
तभी यह विवाह होगा। ऐसे अनेक उदाहरण। येन केन प्रकारेण प्रेम का नाटक करो, हिंदू या सिख लड़की से शादी करो, उससे बच्चे पैदा करो, राष्ट्र प्रहरी होना है। इस राष्ट्र में आज हमारे ऊपर क्या क्या आक्रमण होते हैं, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है, ये सब जानते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स आएंगे, आईटी प्रोफेशनल्स आएंगे, ये सब जानते हैं। इन युवकों को कैसे भी करते हुए पकड़ो, फंसाओ, नष्ट करो, खोखले बनाओ, सॉफ्ट डॉल्स बनाओ, रोते हुए बनाओ, ये सारे प्रयास। तो अपने फिल्म से ऐसे रहेंगे, वो हीरो शराब पी रहा है, क्यों? उसका दिल टूट गया था। ये पुरुषार्थ। और हम भी वो हीरो के लिए रोते हैं, आंसू पोंछते हैं। सारे युवा बस इसी में फंस जा रहे हैं। आज हमें अपने देश के शत्रु कौन है हम पहचान नहीं सकते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगी जिसका पासिंग रेफरेंस आया था। मुझे लगा था कुछ प्रश्न शायद आए होंगे, लेकिन नहीं आए हैं। मुकुल भैया ने उसका ये किया था, मदर तेरेसा के बारे में। किसी को भी पूछिए सेवा मूर्ति कौन है इस देश की, मदर तेरेसा जवाब आएगा। और आज भी, वो तो चली गई, आज भी ऐसे अनेक हिंदू हैं कि जो कुछ डोनेशन देना है तो वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी को देते हैं। लेकिन मदर तेरेसा ने इस देश के लिए क्या किया है, सेवा की है। इस देश के आतंकवादियों के साथ, इस देश के शत्रुओं के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगी। और हम राष्ट्र प्रहरी यानी हमने सजग होना है। ये सजगता हमारे देश में नहीं है। ये आसाम में टाटा टी कंपनी के मैनेजर बोलेन बोरडोले करके उनका अपहरण किया गया। आतंकवादियों ने अपहरण किया और टाटा टी कंपनी से 5 करोड़ रुपया मांगा। टाटा टी कंपनी ने बोला नहीं, ये आतंकवाद में लग जाएंगे, हम नहीं देंगे। लेकिन बोलेन बोरडोले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो गोपीनाथ बोरडोले जो आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर है, उनके पुत्र। और गोपीनाथ बोरडोले बहुत अच्छे राष्ट्रीय विचार के नेता थे। तो बहुत प्रेशर बढ़ने लगा टाटा टी कंपनी के ऊपर। अल्टीमेटली जो मीडिएटर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी बात करते 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 ऐसा तय किया, ठीक है आप आतंकवादियों को पैसा मत दीजिए, आप मदर तेरेसा को हर महीना 5 लाख रुपया ऐसे 6-7 बरस आप पैसा देते रहिए। मदर तेरेसा, थ्रू मदर तेरेसा वो पैसा आतंकवादियों को दिया गया और आतंकवादियों ने माना कि हां आप मदर तेरेसा को दीजिए। भोपाल की कहानी, यूनियन कार्बाइड का जो लीकेज हुआ, कहते हैं कि ये डेलिबरेट था। डेलिबरेट इसलिए था कि केमिकल वॉरफेयर में इतना गैस छोड़ने से कितने लोग मर सकते हैं, इनके ऊपर क्या क्या असर होता है, ये जानना चाहते थे। और ये जो विकसनशील देश है, भारत जैसे लोग हैं, मरने से क्या होता है। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी जो मदर तेरेसा की एक डोनर थी, उन्होंने ये काम किया। दूसरे दिन यहां मदर तेरेसा ने पत्रकार परिषद ली और लोग सारे गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, और मदर तेरेसा ने बताया क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मदर तेरेसा बोल रही, सब शांत हो गए। अमेरिका के चार्ल्स कीटिंग करके एक है बदमाश, जिन्होंने सर्वसाधारण व्यक्तियों का जो सेविंग्स होते हैं, बचत होती है, उसको उन्होंने बटोरा। मदर तेरेसा को मैं मदद करता हूं ऐसा दिखाते हुए मदर तेरेसा ने इनको प्रतिष्ठा दी, इन्होंने मदर तेरेसा को दी। ये सब नाटक सब किया और कुछ बरसों के बाद ये सारा पैसा लेकर इस आदमी ने सबको फंसाया। बाद में इसको पकड़ा गया। पकड़कर जब वे जेल में गया तब जज को इन्फ्लुएंस करने, प्रभावित करने वाला एक पत्र मदर तेरेसा ने लिखा, जो पत्र पूरा का पूरा किताब में दिया हुआ है। 2 किताब मैं आपको बताती हूं, आपको पढ़ना है, शायद वेबसाइट में भी आपको मिलेगा।
एक क्रिस्टोफर हिचेंस करके है, जिनका मदर तेरेसा द मिशनरी पोजीशन ये किताब है, जिसमें ये सारे डिटेल्स दिए हैं। क्रिस्टोफर हिचेंस, HITCHENS, क्रिस्टोफर हिचेंस। दूसरा है फाइनल वर्डिक्ट बाय अरूप चैटर्जी। इनकी पत्नी जो है वो स्वयं क्रिश्चियन है, इंग्लैंड की है, उन्होंने भी ये किताब लिखा है फाइनल वर्डिक्ट। उसमें तो और डिटेल्स दिए हैं। और इस मदर तेरेसा को इतना डोनेशन मिलता है, सारा हिंदुओं से मिलता है, और उन पैसों को लेते हुए वह भारत को कैसे प्रोजेक्ट करती है कि यह ऐसा देश जो अपने बूढ़े लोगों को रास्ते पे फेंक देता है, मैं उनकी केयर करती हूं, जो सच्चाई नहीं है। इसके बारे में भी उस किताब में पूरा डिटेल दिया है। पैसा तो इन लोगों को दिखा दिखा के वो पैसा इकट्ठा करती है, उन पर खर्च नहीं करती है, लेकिन हम उसके लिए पैसा देते रहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण। यदि हम अपने देश में, अपने देश राष्ट्र के प्रहरी होना चाहते हैं, तो पहले हमें इस राष्ट्र को समझना होगा। इस राष्ट्र के जो शत्रु है, जो इस राष्ट्र को गलत प्रकार से प्रस्तुत करते हैं इस विश्व के सामने, आतंकवादियों से हाथ मिलाते हैं, उन लोगों को समझना होगा। और ये तो है ही। दूसरा बहुत महत्व का, अपने जीवन का ध्येय निश्चित करना होगा कि मेरा जीवन किस लिए है। गैरेज में रहने के लिए नहीं है, रास्ते में ऐसे आधा गया आधा वापस आया ऐसा मरने के लिए नहीं है। तो मैं आया हूं इस भूमि में तो सार्थक जीवन जीकर जाऊंगा। मेरे कारण मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र और आगे बढ़ा, और समृद्ध हुआ, और शांतिपूर्ण हुआ, और प्रयोजनपूर्ण हुआ। इस प्रकार से जीवन जीऊंगा। किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या मैं एक इंजीनियर बन गया, अच्छा इंजीनियर बना, मैंने कभी सीमेंट में कुछ मिक्स नहीं किया, मैं डॉक्टर बना, अच्छा डॉक्टर बना, तो अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा ऑफिसर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, क्या इससे राष्ट्र अच्छा नहीं होगा? क्या नहीं होगा। सिर्फ मैं एक अच्छा डॉक्टर बनने से राष्ट्र अच्छा नहीं होगा। अपने देश में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आप किसी भी देश की तुलना में देखिए, अच्छे लोग ज्यादा आज भी इस देश में हैं। लेकिन राष्ट्र अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि राष्ट्रीय सोच नहीं, राष्ट्रीय सामूहिक अनुशासन नहीं। जो अभ्यास करवाया ना, उत्थितो भव आसीनो भव, क्या हम एक साथ श्रद्धा के साथ खड़ा हो सकते हैं न बोलते हुए? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों से राष्ट्रीय चारित्र्य बनता है। अभी जैसे उदाहरण देना है कि जैसी बिल्डिंग है, कोई इमारत है, वो किससे बनती है? ईंट से बनती है। उसकी इकाई क्या है? ईंट। ईंट बहुत अच्छी है, पक्की है, अच्छे मिट्टी से बहुत अच्छी, उसका आग से उसको किया है, बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो क्या अच्छी इमारत बन जाएगी? नहीं बनेगी। उन ईंटों को एक दूसरों के ऊपर जो कोई योजना है उस इमारत की, उस योजना के अनुसार रहना होगा। एक दूसरों को सीमेंट के मूल से, कारण से चिपकना होगा। राष्ट्र प्रेम यदि हमारे इसमें नहीं है, अच्छा डॉक्टर इस राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करेगा। वह राष्ट्र प्रेम, वह सीमेंट चाहिए। फिर राष्ट्र की योजना के, यानी राष्ट्र के प्रयोजन के अनुसार जीवन जीने की तैयारी चाहिए। जैसे हम ईंटें रखते हैं बिल्डिंग में, तो कोई ईंट ये नहीं बोलती है अरे मुझे अंदर के दीवार में क्यों रख रहे, थोड़े बाहर के दीवार में रखिए ना। जहां रखेंगे वहां रखेंगे। हमें संगठनात्मक कार्य करना है, ऐसा बहुत सारा करने की तैयारी होनी चाहिए। एक साथ चमू में रहना है तो वो चमुत्व भाव की तैयारी होनी है। अरे मेरे गण में पहले दिन मंथन में मैंने क्या बढ़िया प्रस्तुति की थी, फिर भी मेरे गण प्रमुख भैया ने दूसरे दिन मुझे चांस नहीं दिया, उसका दुख होता है। अरे मैं तो गण प्रमुख बन सकता था, मुझे सह गण प्रमुख बना दिया, दुख हो सकता है। अरे मैं तो क्या गीत गा सकता हूं, लेकिन
मुझे बताया ही नहीं गीत गाने के लिए। छोटी छोटी बातें हैं, हम स्वयं का विचार करके बैठे हैं। मैं अच्छा डॉक्टर हूं, मैं अच्छा इंजीनियर हूं, बाजू के घर में क्या हो रहा है मैं सोचता नहीं हूं, तो ये राष्ट्र बनेगा नहीं। आज हम अच्छे लोग हैं लेकिन हम निष्क्रिय हैं। सज्जन की निष्क्रियता राष्ट्र के लिए ज्यादा घातक होती है। इसीलिए ये जो प्रश्न है ना कि हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, क्या ये जीवन का ध्येय नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हम यदि व्यक्तिवादी सोच के हैं मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, तो मालूम है आप क्या बनेंगे? आप कैंसर के सेल बनेंगे इस राष्ट्र के शरीर में। आपको मालूम है किसी शरीर में कैंसर कहां से आता है? बाहर से आता है? नहीं, कोई जीवाणु बाहर से अंदर आया ऐसा नहीं होता है। अंदर की ही कोई कोशिका सोचने लगती है मैं क्यों इस शरीर का अनुशासन का पालन करूं, मैं नहीं करूंगा, मैं वेग से बढ़ूंगा, सफलता वेग से बढ़ूंगा, चाहे जहां बढ़ूंगा, और वो कैंसर है। राष्ट्र में यदि ज्यादा व्यक्तिवादी विचार करने वाले लोग हैं, बस मेरा ठीक हो गया ना, मेरा घर बन गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे अच्छे हैं, हो जाएगा। अरे वो बच्चे जिस समाज में जाएंगे रोज स्कूल में पढ़ने के लिए, उस समाज को अच्छा रखने का दायित्व किसका है? माता पिता सोचते हैं मैं इसको अच्छे कपड़े दूंगा, अच्छा खाना दूंगा, लेकिन अच्छा समाज देने के लिए हम क्या करेंगे? वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए? यानी मेरे जीवन का ध्येय यह इस राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता है। इस राष्ट्र के लिए भी मैं कुछ न कुछ करूं। और आज भी अपने देश में समष्टि का विचार, यानी सिर्फ व्यक्ति का नहीं तो थोड़ा ज्यादा, यानी परिवार का विचार, और कभी कभी संकट के समय पूरे समाज का, राष्ट्र का विचार करने वाले आज भी लोग हैं। इसीलिए यह राष्ट्र चल रहा है। जैसे आज भी ऐसी कितनी बहनें हैं जिन्होंने घर में माता पिता नहीं है, भाई छोटे हैं, इसलिए स्वयं विवाह नहीं किया, अपने भाइयों को बड़ा किया है। बहुत सारे हैं ऐसे। कितने भाई हैं जिन्होंने अपना करियर दूर छोड़ दिया, अपने बहनों की पहले शादी करवाई। बहुत सारे हैं। कन्याकुमारी में मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूं। वहां एक लक्ष्मी अक्का करके है, उनके पति चले गए, 4 छोटी छोटी बेटियां हैं। वो स्वयं देखने के लिए बड़ी अच्छी है और उस समय तो बहुत तरुण थी। वो भी सोच सकती थी कि ये 4 लड़की, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, घर नहीं, ऐसी स्थिति, तो मैं तो इन 4 को छोड़ दूं, किसी के साथ शादी कर दूं, इनका जो होगा होता रहेगा। ऐसा वो सोचती तो समाज को तकलीफ देने वाली 4 व्यक्तियां खड़ी हो जाती। उसने ऐसा किया नहीं। उसने बच्चियों को बहुत मेहनत से पाला। वो अपने ही केंद्र में काम करती है, वो दिन भर काम करेगी, फिर बाद में वो जो नीम के बीज होते हैं वो इकट्ठा करेगी, फिर बाद में कुछ सिलाई करेगी। करते 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 उन्होंने 3 लड़कियों की शादी की, अभी 4थी भी अच्छा नौकरी कर रही है। ऐसी अनेक माताएं, ऐसे अनेक पिता आज भी है। जैसे कुछ संकट आता है, अपने समाज का विचार करने वाले आज भी लोग हैं। उदाहरणार्थ, जब गुजरात में भूकंप आया था तो उस समय लोग उन भूकंप पीड़ितों के लिए सुखड़ी देने के लिए इकट्ठा कर रहे, आटा, फिर गुड़ और घी करते हुए सुखड़ी बना रहे, क्योंकि वो बहुत दिन रहती है और वो जाके वहां बांटेंगे करके। जब वो सुखड़ी सारी पैक हो रही है, उस समय वहां एक भिखारिन आई और वो वहां खड़ी होते हुए भैया भैया बुलाने लगी। तो वो जो कार्यकर्ता उधर था वो बोला, चली जा यहां से, ये क्या तुम भिखारियों के लिए सुखड़ी बनी है क्या, जा यहां से। वो गई नहीं, वो फिर से भैया भैया बुलाने लगी। वो अंदर पैकिंग में बिजी है। उसने कहा, अरे बोला ना मैंने कि ये उन भूकंप पीड़ितों के लिए है, तुम यहां मत खड़ी हो। तो वो बोली, भैया वही तो मैं बता रही हूं, 3 दिन मैंने भी भिक्षा में सिर्फ आटा, गुड़ और घी मांगा है और मैं ये इतनी सुखड़ी आपके लिए लेके आई हूं। भिखारिन अपने जोधपुर का अनुभव है कि जब ओडिशा में बाढ़ आई, कपड़े इकट्ठा कर रहे और वो रिक्शा में जब भर रहे थे, रख रहे थे, सारे बिग बड़ी बड़ी थैले जब रख रहे थे, तो रिक्शा वाला ने पूछा, ये कहां लेके जा रहे हैं?
तो उन्होंने बताया ओडिशा में जो बाढ़ आई है, लोगों का सब कुछ बह गया, उनके लिए कपड़े लेके जा रहे हैं। उस रिक्शा वाला ने तुरंत अपना स्वेटर और शर्ट निकाल के दिया। वो बोला यही मेरे पास सबसे अच्छा कपड़ा है, आप लेके जाइए। मैं तो घर में फटा हुआ भी पहन सकता हूं, मेरा तो घर है, उन लोगों के तो घर भी बह गए हैं। आज भी ऐसे लोग अपने देश में हैं, लेकिन सिर्फ संकट के समय हम मदद कर रहे, सिर्फ परिवार तक कर रहे, वहां से यह राष्ट्र खड़ा नहीं होगा। यानी सिर्फ संकट के समय नहीं, तो इस राष्ट्र का गठन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, इसको सामर्थ्यशाली बनाने के लिए हमें व्रत लेना है। वो जो व्रत होता है ना, वो हर दिन करना पड़ता है। वो वीर का व्रत है, वो गैरेज में पड़े रहने का व्रत नहीं है, कुत्तों के पीछे भागने का व्रत नहीं है। कितना भी हो, पुरुषार्थ से मैं जीवन जीऊंगा, मेरा थोड़ा समय, थोड़ी ऊर्जा निश्चित इस राष्ट्र के लिए है। जरूरत है तो पूरा जीवन झोंक दूंगा मैं, और जरूरत तो है। क्या मैं ये झोंक सकता हूं? यदि मेरे मन में विचार आता है तो मैंने तो झोंक ही देना चाहिए। ऐसे विचार करने वाले वीर ऐसे जब खड़े होते हैं और उस लगन से उस व्रत को निभाते हैं, तभी वो राष्ट्र प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। आज हमें ऐसे वीर व्रतधारी बनना है। आज हमें तिल तिल जलकर प्रकाश देना है। ये तो आसान है, युद्ध हो रहा है, सारा ड्रम बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आवेश आ गया और हम जाके झोंक देंगे, आसान है। लेकिन सारे मोह के मेरे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। अरे मेरा जो मित्र है वो तो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, क्या मैंने ये करना है या नहीं करना है? हाँ, उस समय उस शिविर में तो अच्छा लग रहा था, अरे वो शायद मैं पागलपन में आ गया था क्या? ऐसा प्रश्न मन में आ गया तो हम व्रतधारी नहीं हो सकते हैं। कितना भी कुछ भी हो, हम अपने व्रत से हिलते नहीं हैं। ऐसे व्रत धारण करने वाले हमें होने हैं। जैसे कच्छ था, कच्छ के ऊपर कोई कम आक्रमण नहीं हुए, राक्षसों के हुए, मोह के हुए, सब कुछ हुआ, तभी वो संजीवनी प्राप्त कर पाया। जैसे शिवाजी महाराज थे, उनको कितने लोगों ने बताया बेटा ये स्वराज्य का सपना मत देखो, हमें संभव नहीं, लेकिन वो डटे खड़े रहे और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। सावरकर, क्या अद्भुत चरित्र है। 11 बरस का लड़का दुर्गा के सामने शपथ लेता है इस राष्ट्र के स्वातंत्र्य के लिए। कल्पना कीजिए कितना त्याग व्यक्ति कर सकता है। उनके बड़े भैया अंडमान में काले पानी में इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी और भाभी दोनों रास्ते पर आ गए, इनको 2 जन्म लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, आजीवन कारावास 2 बार, यानी 50 बरस। और वो जा रहे जेल के अंदर, और वो जेलर जोर जोर से हंस रहा है, बोलता है ओ तो तू सावरकर है, 50 बरस यहां रहेगा। क्या हिम्मत होती है। देखो, एक बार वीर व्रत धारण कर लिया तो हम परिस्थिति के बली नहीं बनते, हम परिस्थिति को बदल देते हैं। उन्होंने बारी की तरफ देखा और बोले 50 बरस तो ये ब्रिटिश साम्राज्य नहीं टिकेगा, तू उसकी चिंता कर। बारी को बड़ा गुस्सा आया। ऐसा जवाब देने वाला उनको कोई मिला नहीं था, क्योंकि वो बहुत अत्याचारी था। और सावरकर के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, कोई होता तो टूट जाता, ऐसा हो रहा था, लोग खुदकुशी कर रहे थे। और क्या हिम्मत देखिए, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने, क्योंकि बोल नहीं सकते, उनको अलग एक इसमें रखा है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो हथकड़ियां होती है ना, हथकड़ियों की भाषा निर्माण की, हथकड़ियों से संदेश भेजना। किसी के साथ बात नहीं कर सकते, हथकड़ियों से संदेश भेजना। एक हथकड़ी, ये हथकड़ी से आवाज निकालेंगे, दूसरी कोठड़ी में जो है उसको आवाज जाएगी, वो तीसरे को देगा। ऐसा करते करते पूरे जेल में सारे उपोषण पे लग गए, हम खाना नहीं खाएंगे, हमें ठीक से खाना दीजिए,
हम जानवरों को भी ऐसा खाना नहीं देते हैं, आप मानवों को खाना जैसा देते हैं वैसा खाना दीजिए। लोग मरे लेकिन उन्होंने अपना ये छोड़ा नहीं, उन्होंने धीरे 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 उस पूरे अंडमान जेल की परिस्थिति ही बदल डाली। कोई आदमी होता तो रोता रहता। जब हम वीर व्रत धारण करते हैं ना, हम परिस्थिति का कारण देकर रोते नहीं है, हम परिस्थिति को बदलते हैं। हमारी तैयारी है पूरे बलिदान करने की, लेकिन ये बलिदान के लिए बलिदान नहीं है। जरूरत हो तो हम 2 कदम पीछे भी जाएंगे, लेकिन हमारा जो भी प्रयास है वो विजय के लिए है। यही शिवाजी की विशेषता थी। शिवाजी ने कहा नहीं, हम व्यर्थ बलिदान नहीं करेंगे। अफजल खान ने भवानी का मंदिर तोड़ा, पंढरपुर में तोड़ा। शिवाजी बोले तो क्या हुआ, मूर्ति का निर्माण फिर से हो सकता है, ईश्वर तो हमारे अंदर है, सर्वत्र है, हमारे ईश्वर को कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन आज हम गुस्से में वहां जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। शांत रहे। जब वो मिर्जा राजे जयसिंह के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, उनके सारे किले उनको वापस देने पड़े, सिर्फ 12 किले रख पाए। खजाना पूरा देना पड़ा, उनको औरंगजेब का सरदार बनना है। अभी वो शिवाजी जो 10 बरस में आदिल शाह को सलाम करने के लिए तैयार नहीं थे, वो बालक अभी औरंगजेब को भी सलाम कर रहे हैं। क्यों? स्वराज्य के लिए। जरूरत हो अपमान भी सहन करूंगा, जरूरत हो 4 कदम पीछे जाऊंगा, लेकिन ये अपने ध्येय को नहीं छोड़ूंगा। एक बार ये वीर व्रत धारण करते हैं तो अपने अंदर की शक्ति का प्रकटीकरण होता है। और वही शिवाजी ने, हम देखते हैं, बाद में आकर 200 किले वापस जीत लिए, स्वयं का राज्याभिषेक किया। औरंगजेब डर गया। औरंगजेब बोला अभी तो मुझे स्वयं डेक्कन जाना पड़ेगा, दक्खन में जाना पड़ेगा। और उस दिन मैंने बताया कि इतिहास का, विश्व के इतिहास का एक में उदाहरण कि सम्राट अपने साम्राज्य के एक छोर में 27 बरस लड़ाई कर रहा है। तब शिवाजी भी चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई, बीमार पड़े चले गए। संभाजी चले गए, कोई राजा नहीं है, लेकिन शिवाजी ने जो प्रेरणा दी थी, उस प्रेरणा से औरंगजेब समाप्त हो गया। ये वीर व्रत इसलिए धारण करना है, ये अंदर के शक्ति का प्रकटीकरण कैसे होगा? जब हम भारत राष्ट्र के प्रयोजन को ध्यान में लेते हुए अपने जीवन का ध्येय निश्चित करते हैं। ऐसे जीवन का ध्येय हमें निश्चित करना है। बलिदान करेंगे तो भी विजय प्राप्ति के लिए करेंगे, सिर्फ बलिदान के लिए बलिदान नहीं करेंगे। हमें स्वामी विवेकानंद का उदाहरण मालूम है। स्वामी विवेकानंद जब गए, 2 महीना हाथ में पैसा नहीं, 8000 मील दूर, कल्पना कीजिए, कोई पहचान का नहीं, 8000 मील दूर, वो कि उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ इस राष्ट्र का प्रेम हृदय में लेकर स्वामी जी गए हैं। स्वामी विवेकानंद खत में लिख रहे हैं, शायद भूख या ठंड से मैं मर जाऊंगा। और उसी खत में वो आगे लिखते हैं, लेकिन लाखों स्त्री पुरुष युवक युवती हृदय में सिंह जैसा धैर्य धारण किए इस भारत देश के कोने कोने में जाकर सेवा कार्य करेंगे। ये काम रुकना नहीं चाहिए। कल्पना कीजिए, मृत्यु सामने दिख रहा है, भविष्य अंधकारमय है, फिर भी सपने जो देखता है ना, वही अंधकार को दूर करते हुए सपने को साकार कर सकता है। लेकिन उसके लिए यह व्रत होना चाहिए जो हमने रोज जीवन में जीना चाहिए। और हम देखते हैं कि 2 महीने में स्वामी जी ने क्या क्या कष्ट उठाए। मालूम है ना, जब बोस्टन जा रहे थे और उनके साथ वो केट सनबॉर्न बैठी थी, एक वृद्ध महिला, बहुत धनी महिला, उसने देखा ये विचित्र पोशाक करते हुए एक युवक बैठा है और इसको अंग्रेजी भी आता है, तो क्या मजा आएगी, मेरा समय नहीं जाता है। उस समय टीवी भी नहीं था, तो उन्होंने सोचा मैं मेरे मित्रों को बुलाऊंगी, हम थोड़ी इनकी मजाक उड़ाएंगे। स्वामी जी लिखते हैं खत में कि किसी नमूने जैसे वो मुझे अपने मित्रों को पेश करती है। लेकिन जब अपना आंतरिक मूल्य होता है ना, कोई भी आपकी हंसी उड़ाए, यदि हमने स्वयं की तैयारी की है, यदि हम ये व्रत दिन हर क्षण जी रहे हैं, तो हमारा आंतरिक मूल्य इतना होता है कि जो हमारी मजाक करने के लिए आता है, हमारी मजाक
उड़ाने के लिए आता है, हंसी मजाक करने के लिए आता है, वो हमारा भक्त होकर वापस जाता है, वो नमस्कार करके वापस जाता है। वही हुआ, जो स्वामी जी की मजाक उड़ाने के लिए आए, स्वामी जी को एक नमूना करके देखने के लिए आए, वो स्वामी जी को नमस्कार करने लगे। वही उनको प्रोफेसर राइट के पास लेके गए, वही प्रोफेसर राइट ने उनकी सारी व्यवस्था कर दी। ये आंतरिक मूल्य अपना बढ़ाना है। आंतरिक मूल्य यानी क्या, आपको मालूम है कि जैसे समझिए कि 1000 रुपए की नोट है, वो तो करेंसी है, पेपर है, उसके ऊपर किसी ने ये दिया है कि हाँ आई प्रॉमिस, इसीलिए ये प्रॉमिसरी नोट जैसा है, ये करेंसी है। दूसरा 1000 रुपए कीमत का एक सोने का सिक्का है। समझो कल सरकार, जैसे कल मुकुल भैया बता रहे थे ना, बस घोषणा कर देते हैं 1000 रुपया का नोट अभी चलेगा नहीं, तो अभी आपके 1000 रुपए के नोट से आपको कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो एक पेपर है। जैसे कंबोडिया में हुआ था, सरकार बदल गई, वो कम्युनिस्ट पोल पोट रिजाइम आ गया, बड़े अत्याचारी थे, उन्होंने कहा ये कोई भी चलन नहीं चलेगा, तो लोगों के पास जो पैसा था वो उन्होंने टॉयलेट पेपर करके उपयोग किया, ऐसी स्थिति आ गई, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन समझिए कि वो 1000 रुपए कीमत का आपके पास सोने का सिक्का है, कुछ भी हो उसकी कीमत रहेगी ही रहेगी। हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, लोग हमें क्या समझ रहे हैं, ये महत्व का नहीं है, हमने अंदर क्या धारण किया है, हमने अपने शक्ति का जीवन में क्या प्रगटीकरण किया है, इस पर जीवन की सार्थकता होती है। तो ऐसा वीर व्रत हम जीवन में धारण करें। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने लिया। प्रश्न ऐसा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक का मुझे आज तक अर्थ समझ में नहीं आया। यदि मनुष्य फल के बारे में नहीं सोचेगा तो वह आचरण कैसे करेगा, उसका अर्थ अलग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपको कर्म में अधिकार है। अधिकार का क्या अर्थ है? कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, इसका मतलब क्या है? उसको चुनने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, आपको चयन का अधिकार है। यानी कोई भी कार्य मैं ऐसा करूं या वैसा करूं या न करूं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसी 3 शक्ति हम सबके पास है। उत्थितो भव बोलने के बाद मैं बिल्कुल न हिलते हुए सीधा खड़ा हो जाऊं, खड़ा ही न हूं, और कितना भी बताया है तो भी बात करूं, ये चयन है। तो यदि मैं शुद्ध बुद्ध वाला हूं, यदि मैंने सोचा है मैं जीवन में कुछ सार्थक जीवन जीना चाहता हूं, तो मैं सही कर्म का चयन करूंगा। कृष्ण यही बता रहे हैं कि हर एक समय, हर एक क्षण आपको चॉइस है टू चूज। लेकिन मैंने ऐसा काम करने के बाद क्या होगा, ये मैं चुन नहीं सकता हूं। ये तो क्योंकि बहुत सारी शक्तियां काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो होगा वो देखते हुए फिर से क्या करना है, ये चॉइस मुझे फिर से है। मैं क्या चाहता हूं, शिवाजी महाराज चाहते थे हिंदवी स्वराज्य होना है, उसके लिए उन्होंने सारी योजना की, मिर्जा राजे जयसिंह के साथ युद्ध हार गए, यानी औरंगजेब के सरदार के साथ युद्ध हार गए। तो क्या किया, रोते हुए नहीं बैठे, अरे ये स्वराज्य सच में मैंने इसमें जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ठीक है, अभी इसके लिए जो भी मुझे करना है उस प्रकार से मैं कर्म का चयन करूंगा और आखिर तक जो मैंने सोचा है वो प्राप्त होने तक प्रयास करूंगा। ये शुरू करने के बाद जो उसका फल आया उसके ऊपर मैं रोऊंगा नहीं, वो फल मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं तय तो कर सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुरंत क्या आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है। और लोग क्या करते हैं, अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी, मैंने तो सोचा था मैं मेडिकल के लिए जाऊंगा और मुझे तो मार्क्स इतने ही मिले और मैं जीवन भर रोता रहता हूं। ये नहीं है। हर क्षण मैं क्या करूंगा ये करने का अधिकार मुझे है। उसके बाद जो होता है वो देखकर फिर से क्या करना है,
आखिर मैं जो करना चाहता हूं वो प्राप्त करने के लिए वो चयन अपना है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इसीलिए पूरी जो योजना है, फल का भी नियोजन ये कर्म का ही भाग है। ये वो उसका अर्थ है। दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव यानी अलवार और म्यांमार के बीच झगड़े हुए थे, और आप तो कहते हैं कि भारतीय चिंतन कहता है सभी धर्म एक है। ये कैसे? इसी से जुड़ा हुआ है। भारत ने राष्ट्र को धर्म सिखाया है, तो हमारे ही देश में धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं? अभी एक बात बताऊं, वैष्णव और शैव में यदि कोई झगड़े हुए तो ये झगड़े ऐसे थे कि शिव जी ही मुख्य है, विष्णु क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है। वैष्णव कहते हैं कि विष्णु ही मुख्य है, शिव जी विष्णु से आए हुए हैं। झगड़ा ये था। झगड़ा ये नहीं था कि भगवान यानी शिव जी ही सच्चे भगवान है और विष्णु झूठ है, विष्णु शैतान है, ऐसा कभी नहीं कहा। उतना ही नहीं तो जो विष्णु की उपासना कर रहा है उसको मारना है, ऐसा कभी नहीं कहा। ये फर्क है। दूसरा फर्क जो ये है कि जब कोई शुरू में ऐसा कहता है कि शिव जी ही बड़ा है और विष्णु छोटा है, लेकिन जब वो शिव जी की उपासना में जाता है और जो अध्यात्म की उपासना में पूरा स्वतंत्र इस देश में है, तो वह जाते 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 आखिर यह उसको साक्षात्कार होता है कि वही शिव है, वही विष्णु है, वही गणपति है, वही देवी है। और जब वह साक्षात्कार होता है तभी उसकी उपासना समाप्त होती है। इसीलिए इस देश में धर्म के नाम पर कभी भी एक दूसरों को मारा नहीं गया। यदि आज कुछ दंगे दिख रहे हैं तो वो इन विचार के लोगों के कारण दिखते हैं जो कहते हैं मेरा ही भगवान सच है, बाकी के भगवान झूठ है, शैतान है। ये सिखाया जाता है। दूसरा, हमें ऐसा बताया जाता है कि भारत में धर्म को लेते हुए झगड़े हैं। आपको मालूम है, यदि रिलीजन को लेते हुए झगड़े की बात है तो वो बाकी देशों में हमसे बहुत ज्यादा है। आप देखिए, कोई भी मुसलमान देश आज शांतिपूर्ण नहीं है। उसके अंदर और उसकी सीमा पर मुसलमान देश हो या जो भी देश हो, उसके साथ उसके झगड़े चल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में आज भी झगड़े चलते हैं, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, बैप्टिस्ट, और धीरे 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 जैसे उसमें भी सोचने वाले लोग आने लग गए, तो अभी वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये झगड़ा करना योग्य नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आज बहुत कम है। और कुछ बरसों के बाद, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये रिलीजन तो अभी अभी शुरू हुए हैं ना, अभी अभी यानी 1400 बरस पहले, 2000 बरस, ये हमारे लिए अभी अभी है ना? तो और कुछ बरसों के बाद इसमें भी ये सोच आएगी और धीरे धीरे उनकी ईश्वर की संकल्पना विस्तृत होगी। और ये कार्य भारत देश के मुसलमान और क्रिश्चियनों को करना है, क्योंकि वो ऐसे संस्कृति में पैदा हुए हैं, ऐसी संस्कृति की विरासत उनको प्राप्त हुई है, जो मैंने पहले दिन आपको कही थी कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी भी जाते जाते रामेश्वरम को नमस्कार करके जाते हैं। ये आपको ईरान में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तो इस देश के मुसलमान और क्रिश्चियनों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ईश्वर की यह सर्वसमावेशक संकल्पना लाने के लिए प्रयास करना है। यहां झगड़े नहीं करने हैं। लेकिन दुर्दैव से ये ध्येय हमारे सामने अभी तक प्रखरता से नहीं आया है, क्योंकि इस राष्ट्र का प्रयोजन ही ये है। ये हमारे सामने हमें स्वतंत्रता के बाद ना शिक्षा में सिखाया जाता है, ना मीडिया में सिखाया जाता है, इसलिए समस्या है। हर बार हर ग्रंथ और महापुरुष हिंदू धर्म तक ही सीमित क्यों सीमित है? अन्य धर्म और महापुरुष अन्य धर्म में नहीं है। किसी भी विषय को लेकर
भारतीय हिंदू ग्रंथों से अधिक उदाहरण दिए जाते हैं, क्या अन्य धर्म ग्रंथों से भी सर्वधर्म समभाव के कारण उदाहरण दिए जा सकते हैं? जब यहाँ सभी धर्मों को माना जाता है तो यहाँ नमाज के लिए कोई वक्त क्यों निश्चित नहीं किया गया? ऐसे ये सारे जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही राष्ट्र की संकल्पना बताई। इस राष्ट्र की विशेषता यह एकात्म जीवन दर्शन है। उस जीवन दर्शन का संवर्धन जिन जिन ऋषि मुनियों ने किया है, जिन जिन महानुभावों ने किया है, उन सबको यहां कोट किया जाएगा। तो इस देश के मुसलमान और क्रिश्चियनों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ईश्वर की यह सर्वसमावेशक संकल्पना लाने के लिए प्रयास करना है। यहां झगड़े नहीं करने हैं। लेकिन दुर्दैव से ये ध्येय हमारे सामने अभी तक प्रखरता से नहीं आया है, क्योंकि इस राष्ट्र का प्रयोजन ही ये हमारे सामने हमें स्वतंत्रता के बाद ना शिक्षा में सिखाया जाता है, ना मीडिया में सिखाया जाता है, इसलिए समस्या है। हर बार हर ग्रंथ और महापुरुष हिंदू धर्म तक ही क्यों सीमित है? अन्य धर्म और महापुरुष अन्य धर्म में नहीं है? किसी भी विषय को लेकर भारतीय हिंदू ग्रंथों से अधिक उदाहरण दिए जाते हैं, क्या अन्य धर्म ग्रंथों से भी सर्वधर्म समभाव के कारण उदाहरण दिए जा सकते हैं? जब यहाँ सभी धर्मों को माना जाता है तो यहाँ नमाज के लिए कोई वक्त क्यों निश्चित नहीं किया गया? ऐसे ये सारे जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही राष्ट्र की संकल्पना बताई। इस राष्ट्र की विशेषता यह एकात्म जीवन दर्शन है। उस जीवन दर्शन का संवर्धन जिन जिन ऋषि मुनियों ने किया है, जिन जिन महानुभावों ने किया है, उन सबको यहां कोट किया जाएगा। उनमें से यहां कोट किया जाएगा। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, क्योंकि वो भगवत गीता भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। सर्वसमावेशक वृत्ति है। जो ये कहता है मेरा ही भगवान सच्चा है, बाकी झूठा है, उसको यहां कोट नहीं किया जा सकता। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन हमारी धरोहर तो, हमारी विरासत तो, हमारा हेरिटेज तो इस देश की संस्कृति है। हमारे धमनियों में तो खून जो बह रहा है वो तो राम और कृष्ण से आया हुआ है। मालूम है आपको? पाकिस्तान में पाणिनि को कोट किया जाता है। ईरान में सोहराब का नाम लिया जाता है। वे मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो उस देश में जन्मे हुए हैं, इसीलिए हमारे आदर्श है करके उनको कोट किया जाता है। तो हमारे देश में ये सारे जो है, क्या ये हमारे आदर्श नहीं है? हमारे उपासना के लिए ठीक है, मैं शिव जी की प्रार्थना करूंगी, कोई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा, कोई जीसस की प्रार्थना करेगा, लेकिन हम सबकी विरासत जो है वह तो ये सारे ऋषि मुनि हैं, राम और कृष्ण हैं। और जो इस राष्ट्र की भावधारा को पुष्ट करते हैं, इस राष्ट्र प्रहरी प्रशिक्षण शिविर में उनके ही उदाहरण सामने आएंगे। दूसरा, यहां नमाज क्यों नहीं पढ़ा जाता है? मालूम है, यह जो ओम यहां है, इस ओम में सारे देवी देवता, सारी प्रार्थना, सारे शब्द, क्योंकि नाम और रूप ओंकार से आते हैं। ये हमारा सिर्फ विश्वास नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। इसीलिए जब हम ओंकार के सामने बैठते हुए प्रार्थना करते हैं, 3 बार ओम कहते हैं, हमने इस विश्व के सारे देवी देवताओं का आवाहन किया है। ऐसा तो कभी कोई कहता नहीं है कि अल्लाह की प्रार्थना नहीं करना है या जीसस की नहीं करना है, क्योंकि वह इस राष्ट्र की मानसिकता ही नहीं है। और इस विश्व के सारे नाम रूप इस ओंकार से आते हैं, यह बताने वाली अपनी संस्कृति है। इसीलिए सारी प्रार्थनाएं जब हम ओंकार को सामने रखकर कर रहे हैं, हो रही है।
और कुछ प्रश्न है, लेकिन उसको न लेते हुए मैं एक जो प्रश्न है उसको पूछूंगी कि उसको सिर्फ लूंगी कि मन चंचल क्यों होता है। आज के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या कि मन बहुत चंचल होता है। कल भी उसके कुछ उदाहरण आए थे कि ये मन चंचल क्यों होता है। अभी अपना शरीर स्वस्थ रहने के लिए हम इस शरीर को क्या देते हैं? भोजन, विश्राम, व्यायाम, तीनों आवश्यक है। भोजन, विश्राम, व्यायाम। यह मन स्वस्थ रहे, अपने कार्य के लिए अनुकूल रहे, इसके लिए हमने इसको क्या देना है? भोजन, विश्राम और व्यायाम। अभी हम इस मन को क्या दे रहे हैं? क्या भोजन दे रहे हैं? उदाहरणार्थ, अभी शिविर में आप यहां आए, राष्ट्र प्रहरी शिविर में आए, अपने बिहारी लाल जी वो भोजन व्यवस्था प्रमुख है, और वो सोचते हैं अरे ये युवा विशेष युवा है, 2 लाख में से चुनकर आए हुए हैं, तो इन युवाओं को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए इनको क्या करेंगे? सवेरे, दोपहर को, शाम को, 26 तारीख से 27 से क्या देंगे? पकोड़े। पकोड़े यानी सिर्फ पकोड़े, चावल नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, दाल नहीं, चाय नहीं, चाहे जितने पकोड़े खाओ। सवेरे चाहे जितने पकोड़े, दोपहर को चाहे जितने पकोड़े, शाम को चाहे जितने पकोड़े। क्या होगा? आप लोग भागकर चले जाएंगे, बोले जय बजरंगी भी सह लेंगे, लेकिन ये पकोड़े ज्यादा हो गया। अभी सोचिए पेट का क्या होगा वगैरह, तो बाद में आएगा। अभी सोचिए आप मन को क्या खिला रहे हैं? पकोड़े, वो भी बासी पकोड़े, किसी ने खाकर झूठन फेंके हुए सड़े हुए पकोड़े, सिर्फ पकोड़े खिला रहे हैं। हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं कि जिससे मन सशक्त हो? सिर्फ पकोड़े खिलाते हैं। उसका व्यायाम हम क्या कर रहे हैं? कितनी है हमारी धारणा शक्ति कि बैठेंगे, तय किया है मैं ये पढ़कर ही उठूंगा, छुट्टियां हैं, मैं शिवाजी का चरित्र पढ़कर ही उठूंगी यहां से। 3 घंटा हम बैठ नहीं सकते हैं, 15 मिनट के बाद इधर उधर देखते हैं, है ना? जैसे कल बात आई थी, हम टीवी भी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ चैनल बदलते रहते हैं। धारणा शक्ति चली गई। हम क्या व्यायाम दे रहे हैं मन को कि करना है या नहीं करना है? कष्ट में डालेंगे तभी वो पक्का होके बाहर आएगा। हमने उसको क्या व्यायाम दिया है? नित्य रूप से, निरंतर। तीसरा, विश्राम। क्या है मन का विश्राम? नींद नहीं है, नींद में तो मन चलता ही रहता है। मन का विश्राम है रोज मैंने क्या करना है, मेरा जीवन का ध्येय लेते हुए, इस वीर व्रत का स्मरण करते हुए अपनी मन की सारी शक्ति एकत्रित करना, थोड़ी देर के लिए ध्यान करना, ज्यादा नहीं, रोज 5 मिनट अपने ध्येय का स्मरण कीजिए, और उस ध्येय को पाने के लिए सारी शक्ति मेरे अंदर है। मैं पापी नहीं हूं, मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं किसी एक्सीडेंट से जन्मा नहीं हूं, मेरे जीवन का प्रयोजन है। यह मन में लेते हुए रोज थोड़ी देर चिंतन, ये मन का आराम है, ये मन की शक्तियों को एकत्रित करना है। यदि ये हम करेंगे तो ये मन की चंचलता कम हो जाएगी। हम उसको क्या आहार दे रहे हैं, क्या व्यायाम दे रहे हैं, क्या विश्राम दे रहे हैं, इस पर सोचिए। चाहिए तो अपनी एक दैनंदिनी बनाइए और धीरे 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 मन को सुव्यवस्थित कीजिए। आप देखेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता थी, पढ़ने के लिए बैठते थे, पूरा किताब पढ़ डालते थे। ऐसी धारणा शक्ति, ऐसी एकाग्रता हम प्राप्त करें, क्योंकि हमें वीर व्रत धारण करते हुए राष्ट्र का प्रहरी होना है, और ऐसे राष्ट्र का प्रहरी हम बने। इसी के साथ